बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सुरेश और सावित्री नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों का विवाह हुए 5 वर्ष बीत चुके थे। सुरेश मेहनती किसान था और सावित्री एक संस्कारी तथा धार्मिक महिला थी। गांव के लोग उनकी जोड़ी की प्रशंसा करते थे। शुरुआत में उनका जीवन बहुत सुखी था, लेकिन धीरे धीरे सावित्री के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह घर के काम तो करती थी, लेकिन अपने पति से दूर दूर रहने लगी। सुरेश जब उससे प्रेम से बात करता तो वह टाल देती। जब भी वह उसके साथ समय बिताना चाहता, सावित्री कोई न कोई बहाना बना देती। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई बार पूछा, लेकिन सावित्री हर बार यही कहती, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। समय बीतता गया। सुरेश का मन उदास रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी कोई गलती है। घर में पहले जैसी हंसी खुशी नहीं रही। दोनों साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच पहले जैसा अपनापन नहीं था। एक दिन गांव में एक वृद्ध ज्ञानी संत आए। गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे। सुरेश और सावित्री भी उनके पास गए। संत ने दोनों के चेहरे देखकर कहा, तुम दोनों के मन में कोई चिंता है, बताओ क्या बात है। सुरेश ने अपनी परेशानी बताई। तब संत ने सावित्री की ओर देखा और पूछा, बेटी, तुम अपने मन की बात क्यों नहीं कहती। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, गुरुदेव, कुछ समय पहले मेरी माता का देहांत हो गया था। तब से मैं अंदर ही अंदर दुखी रहती हूँ। मैं किसी से अपनी पीड़ा नहीं कह पाई। मेरे मन का बोझ इतना बढ़ गया कि मैं अपने पति से भी दूर हो गई। सुरेश यह सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार अपनी पत्नी के दुख का पता चला। संत मुस्कुराए और बोले, जब मन दुखी होता है तो उसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल एक साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का भी होता है। फिर उन्होंने कहा, यदि कोई बात मन में हो तो उसे छिपाने के बजाय अपने जीवन साथी से साझा करना चाहिए। मौन कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। सावित्री ने अपने पति से क्षमा मांगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें अपने दुख में शामिल नहीं किया। मुझे लगा कि मैं अकेले ही सब सह लूंगी। सुरेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा दुख मेरा दुख है। आगे से हम हर बात एक दूसरे से साझा करेंगे। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को अधिक समय देना शुरू किया। वे साथ बैठकर बातें करते, अपनी भावनाएं साझा करते और एक दूसरे का सम्मान करते। धीरे धीरे उनके रिश्ते की पुरानी मिठास लौट आई। गांव के लोग फिर से उनकी खुशहाल जिंदगी देखकर प्रसन्न हुए।